यस, सिक्स सेमिस्टर। फिर स्टार्ट करते लिवरेज। लिवरेज में एक पार्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें जस्ट बेसिक कंसेप्ट दिए थे लिवरेज का कि क्या क्या फॉर्मूला है। थ्री डिफरेंट लिवरेज। एक तो था ऑपरेटिंग लिवरेज, और एक था आपका फिनेंशियल लिवरेज, और एक कॉम्बाइंड लिवरेज। और तीनों के लिए बेसिक जो रूल्स है वो बता दिए थे। उसके लिए फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं, पता बता दिए थे ना। जो भी फिक्स कॉस्ट है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, तो उससे पहले क्या था इनकम स्टेटमेंट कर लोगे, उसके बाद क्या है वो देखोगे। फिनेंशियल लिवरेज भी वही रूल्स है। और कंबाइंड तो दोनों फिक्स कॉस्ट से पहले कंट्रीब्यूशन था, दोनों फिक्स कॉस्ट के बाद ईबीटी आ गया था, तो उससे आ गया था तीन फॉर्मूला। फिर उससे रिलेशन से देखे थे, अगर चेंज है मतलब सेल्स में चेंज, ईबीआईटी में चेंज, ईपीएस में चेंज, उससे भी आप फाइंड कर सकते हो तीनों लिवरेज। वो सारा फॉर्मूला डिस्कस किए थे। उस बेसिस पे कुछ क्वेश्चन किए थे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो आज हम लोग फिर जो बाकी कुछ क्वेश्चंस वो सॉल्व करते। ये हम लोग लास्ट सॉल्व किए थे, इनकम स्टेटमेंट किए थे ना। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आंसर में कुछ मिस्टेक है। आंसर ठीक है, लेकिन उसमें लिखने में मिस्टेक की है। डीसीएल नहीं होगा। तो ओके, देखते हैं। एक्चुअली डीओएल 5.5 गलत दिया है, और डीसीएल भी नहीं। परसेंट सेल्स में चेंज बोला था 10%, तो ईपीएस में चेंज किया, ये पूछा था। खैर, इसको सॉल्व करते क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 3 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन 3 इसमें बोल रहे हैं कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट 1200, और फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस कितना 600, और अर्निंग बिफोर टैक्स कितना 400। ईबीटी दे दिए, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट दे दिए, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट दे दिए, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिए, सेल्स कितना नहीं दिए। ओके, जितना दिए उससे कर लेते। ओके, हम लोग बैक करते। ईबीटी दिया ना, उसी से बैक करते। ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, इट इज गिवन 400, राइट। तो ईबीटी, एक बार इनकम स्टेटमेंट देखो, ए इनकम स्टेटमेंट। सेल्स वेरिएबल लेस किए थे कंट्रीब्यूशन, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट लेस किए थे तो ईबीआईटी, और फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट लेस किए थे ईबीटी। तो हम बैक करेंगे कैलकुलेशन, तो क्या आएगा बोलो। ईबीटी के साथ फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट जोड़ेंगे ईबीआईटी, उसमें ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ऐड करेंगे कंट्रीब्यूशन। यहां तक चाहिए हम लोग को। कंट्रीब्यूशन, ईबीटी, ईबीआईटी, ये तीन मिलने से ही हो जाएगा। और आपको वेरिएबल नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्स में चेंज पूछा और रिलेशन से आ जाएगा, ठीक है ना। यस, तो इसमें ऐड बैक करो। ये फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट माइनस करके ही तो ईबीटी आता है, तो उसको ऐड बैक करोगे। ऐड फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट। फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट मतलब क्या बोले थे, इंटरेस्ट। तो बताओ, इंटरेस्ट फिनेंशियल फिक्स चार्जेस ये दे दिया है कितना, अरे 600 दिया है, तो 600 ऐड करो, 1000 हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको, ईबीआईटी 1000। टैक्स नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग ईबीटी से ही करेंगे। फिर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ऐड करोगे तो कंट्रीब्यूशन। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ये कितना दिया है, 1200। ये ऐड करोगे तो 2200, ये आपका मिल गया कंट्रीब्यूशन। बताओ, बोलो, समझ में आ रहा है। ठीक है ना। तो हम लोग बैक कैलकुलेशन किए, कंट्रीब्यूशन पता कर लिए, ईबीआईटी ईबीटी दे दिया था, कंट्रीब्यूशन पता कर लिए। सर वेरिएबल नहीं है तो सेल्स पता नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, रहने दो। टैक्स नहीं दिया तो पैट नहीं कर सकते, ईपीएस नहीं कर सकते, रहने दो, यहीं से हो जाएगा। अब हम लोगों से पूछा क्या, पूछा इंफॉर्मेशन दे दिया था, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज ऑफ ईपीएस। ईपीएस में चेंज पूछा। क्या पूछा, ईपीएस में चेंज क्या होगा, परसेंटेज चेंजेस, चेंजेस इन ईपीएस। ये आपसे पूछ रहे हैं व्हेन सेल्स इंक्रीज बाय चेंजेस इन सेल्स, मतलब डेल एस है ना, ये पूछ रहे हैं। अच्छा, परसेंटेज चेंजेस इन ईपीएस मतलब क्या है, डेल ईपीएस, ये आपसे पूछ रहे हैं। सर ईपीएस का टैक्स रेट तो दिया नहीं, अब और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगा, देखो ना।
व्हेन परसेंट सेल्स इक्वल टू कितना बोल दिया 10%, सेल्स में चेंज 10%, तो ईपीएस में चेंज कितना आएगा, पूछा तो यही चीज, कोई लिवरेज नहीं पूछा। नाउ अब हम लोग देखते हैं सेल्स के साथ ईपीएस का क्या रिलेशन है, कौन सा रेशियो, कौन सा लिवरेज हम लोग सेल्स के साथ ईपीएस का चेंज बताते हैं, उसी रेशियो को फॉलो करेंगे, मतलब उसी लिवरेज को फॉलो करेंगे हम। अब फिर आ जाते हैं, ये जो फॉर्मूला दिए थे, मैंने फॉर्मूला दिए थे ना लास्ट क्लास में, तो उसमें देखो ये जो डीओएल डीएफएल डीसीएल फॉर्मूला दिए थे, इसमें परसेंटेज चेंज बेसिस पे फॉर्मूला था। एक तो बेसिक फॉर्मूला डीओएल कंट्रीब्यूशन बाय ईवीआईटी, बट परसेंटेज बेसिस होता है डेल ईवीआईटी बाय डेल एस, यही तो था सर। यहाँ डेल एस तो है चेंजेस, लेकिन ईवीआईटी तो नहीं पूछा, ईपीएस। तो देखो डीसीएल, डीसीएल में क्या है, डेल ईपीएस बाय डेल एस, परसेंटेज चेंजेस इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंजेस इन सेल्स। तो हम लोग को कंबाइंड लिवरेज फाइंड करना होगा इस क्वेश्चन में। फाइंड क्या करना है बोलो, कंबाइंड। ऐसे तो तीनों लिवरेज कर सकते बट एज पर क्वेश्चन जो रिक्वायर्ड है वही फाइंड करेंगे, आ जाएगा। समझ में आया ना, यस। तो देखो सेल्स भी नहीं दिया, वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया, ईपीएस कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन इसी रिलेशन से बता सकते मेरा सेल्स में 10% चेंज, तो ईपीएस में क्या चेंज आएगा। क्लियर है, यस। तो इससे इसीलिए हम लोग लिवरेज देखते हैं, लिवरेज रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो इसी से पता कर लेंगे, राइट। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे बोलो, डीसीएल पता करेंगे, डीसीएल। नाउ नाउ डीसीएल इक्वल टू, डीसीएल इक्वल टू, पहले बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बोलो, डीसीएल कंबाइंड लेवरेज। तो दोनों फिक्स कॉस्ट से पहले फिनेंशियल और ऑपरेटिंग, ये दोनों फिक्स कॉस्ट से फिनेंशियल ऑपरेटिंग, इससे पहले पीछे से देखो कंट्रीब्यूशन था, और दोनों फिक्स कॉस्ट के बाद ईबीटी हो गया, मतलब कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी आएगा ना, ये पीछे से हो रहा है इसीलिए उल्टा देखोगे, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। तो डीसीएल का फॉर्मूला लिख लेते हैं, डीसीएल इक्वल टू क्या था, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी, राइट। तो बताओ तो कंट्रीब्यूशन कितना है 2200, और ईबीटी कितना है, ईबीटी कितना था 400, तो 2200 से 400 मतलब 22/4, 5.5। तो डीसीएल आएगा कितना 5.5। तो जो आंसर दे रहा था वो डीओएल नहीं, डीसीएल होगा 5.5, समझ में आया। और सेकंड जो डीसीएल दे रहा था वो भी गलत है, वो चेंजेस इन ईपीएस आएगा। तो एक आ गया डीसीएल अगेन। अब डीसीएल का जो चेंजेस चेंजेस का फॉर्मूला दिए थे अगेन, ये 5 मार्क्स में आया था, ये 5 मार्क्स में आया था, ये आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, जनरल में आया था। लेकिन अगेन डीसीएल इक्वल टू डेल ईपीएस डिवाइड बाय डेल एस, परसेंटेज चेंजेस इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंजेस इन सेल्स, एंड इज इक्वल टू कितना 5.5 है। अब बताओ सेल्स में चेंज 10% बोला, डेल एस आपको पता है 10%, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देयरफॉर डेल ईपीएस इक्वल टू 5.5 इंटू डेल एस। बोलो क्लियर है, डेल ईपीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा 5.5 इंटू मल्टीप्लाई क्या करोगे डेल एस मल्टीप्लाई करोगे, राइट, यस सर। तो इज इक्वल टू 5.5 मल्टीप्लाइड बाई, ये 10% था है ना, 10%, तो 5.5 इंटू 10% मतलब 55%। तो ईपीएस में चेंज कितना आएगा 55%। मतलब क्या बोल रहे हैं, अगर सेल्स मेरा 10% बढ़ जाता है तो ईपीएस मेरा 55% बढ़ेगा, है ना, 5.5 टाइम्स बढ़ जाएगा, परसेंटेज के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से, समझ में ना, यस। तो बोलो थोड़ा सा इंप्रूव करोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में कितना ज्यादा, 5 गुना 5.5 गुना ज्यादा ईपीएस बढ़ेगा, और वही 10% डिक्रीज होगा तो आपका ईपीएस 55% डिक्रीज हो जाएगा। तो रिस्क है ना, इसीलिए रिस्क और रिवर्स, रिवर्स भी है साथ में रिस्क है, यस। तो ये हो गया आपका सॉल्व, ये था आपका आंसर। आंसर में जो दिया था वो थोड़ा प्रिंटिंग एरर था। फर्स्ट जो आंसर आएगा वो डीसीएल का आंसर आएगा, और क्योंकि डीसीएल से ही तो ये फाइंड कर सकते हैं। और सेकंड जो आंसर वो आपका चेंजेस इन ईपीएस, तो लिखो ईपीएस इंक्रीज बाय, देयरफॉर ईपीएस इंक्रीज बाय, सेल्स इंक्रीज था तो ईपीएस इंक्रीज बाय 55% इफ सेल्स इंक्रीज्ड बाय
10%। अगर सेल्स 10% बढ़ता है तो ईपीएस बढ़ेगा 55%, मतलब 5.5 गुना ईपीएस में इंपैक्ट आएगा। क्लियर है? यस, ये था आपका कैलकुलेशन। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर बोलो, एकदम इजी था ना? 5 मार्क्स में इस तरह ऐसे तीनों लिवरेज कुछ नहीं पूछा गया, सिर्फ बोल दिया कुछ इंफॉर्मेशन है, उससे पता करना था ईपीएस में क्या चेंज आएगा। सर यही अगर बोलता ईबीआईटी में क्या चेंज आएगा, ईपीएस का सेल्स में चेंज 10%, तो हम लोग डीओएल फॉलो करते, ठीक है ना? यस। और फिर अगर बोलता सर इसमें सेल्स नहीं, अगर बोल देता ईबीआईटी में 50% चेंज है, तो ईबीटी में क्या चेंज आएगा या ईपीएस में क्या चेंज आएगा, तो हम लोग फिनेंशियल लिवरेज लेते। ओके, तो 3 लिवरेज का चेंज का फॉर्मूला डेल, मतलब चेंज का फॉर्मूला 3 और तीनों का बेसिक फॉर्मूला, ये आप याद रख लो, ये याद रख लो, इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है? यस, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये इजी है, आप लोग ट्राई कर सकते हो, फिर भी कर देते। क्वेश्चन 4 क्या दे रहे हैं, कोशिश करोगे अगर इनकम स्टेटमेंट होता है उसको पहले करना, ठीक है ना? यस, तो देखो सेल्स 10 लाख यूनिट, ये गलत दिया, 10 लाख यूनिट नहीं, 10 लाख यूनिट नहीं, इसमें आपका 10 लाख टोटल सेल्स है ना, वो 10 लाख यूनिट नहीं, 10,000 यूनिट्स इंटू 100, इसको ठीक कर लेना। कुछ प्रिंटिंग एरर था, उसको ठीक मैंने नहीं किए थे, खैर इसको ठीक कर लेना। अब फिर लिख देते इसमें सेल्स 10,000 यूनिट्स करोगे एट द रेट ऑफ 100, तो कितना, इक्वल टू 10 लाख। अमाउंट वाइज 10 लाख ही है, और 10,000 यूनिट्स 1 रुपी करके 10 लाख होता है। अगर 1 रुपी सेलिंग प्राइस है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 60 रुपीज, तो कितना ज्यादा लॉस हो जाएगा, वो गलत है। एक्चुअली 100 रुपीज करके 10,000 यूनिट्स था, वो 10 लाख यूनिट्स को काट देना, लेस वेरिएबल कॉस्ट पता है 60 पर यूनिट बोला, तो 10,000 यूनिट से 60 कर लो, 6 लाख, 6 लाख आ गया। तो 6 लाख आया तो कंट्रीब्यूशन मिल गया आपको। कंट्रीब्यूशन कितना है, 4 लाख। हाँ सर, बट सर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट नहीं दिया, लिख लेते अभी, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ये नहीं दिया, तो ये बैलेंसिंग फिगर फाइंड करेंगे, ठीक है? और ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे क्या मिलेगा, ईबीआईटी। बोलो बोलो, ईबीआईटी मिलेगा ना? यस सर, तो ईबीआईटी आ जाएगा। ईबीआईटी से फिर फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट लेस कर देंगे, फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट। अब बताओ तो फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट क्या होना चाहिए? सर इसमें तो दे दिया था इंटरेस्ट दे दिया था सर 1 लाख, तो लिख लो ना, ये आपका 1 लाख। लेकिन ईबीआईटी नहीं पता, कोई बात नहीं, अरे अब आ जाएगा। ये लेस करोगे क्या मिलेगा, ईबीटी मिलेगा ना। और ईबीटी देखो क्वेश्चन में दे दिया 2 लाख, ईबीटी कितना दिया है, 2 लाख। अब बैक करो, बस टैक्स नहीं भी दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईबीटी से मैं बैक करूं, बोलो। तो ईबीआईटी से 1 लाख माइनस करके 2 लाख आया, तो 1 लाख को ऐड बैक करोगे तो 3 लाख हो जाएगा, ठीक है ना? तो ईबीआईटी मिल गया आपको 3 लाख। अब ईबीआईटी 3 लाख, कंट्रीब्यूशन 4 लाख, तो कितना कम हो रहा है, 1 लाख। तो सी और 1 लाख था बैलेंसिंग फिगर, माइनस कर दो, है ना? तो 4 से 1 लिस्ट करेंगे, 3 आएगा, डिफरेंस 1 लाख ही माइनस हो गया। या 3 में 1 पीछे से जाओगे तो ऐड करोगे ना, 3 में 1 ऐड करोगे, 4 लाख आ जाएगा। अब ये हो गया मेरा इनकम स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन में डीओएल दे दिया था, इस क्वेश्चन में देखो डीसीएल दे दिया था, डीसीएल दिया था 2, कैसे 2? एक्चुअली कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी 4 लाख बाय 2 लाख 2 तो होता है, और नहीं भी देता तो भी तो ही मिल जाता ना, तो सब कुछ मिल गया। तो डीसीएल इसमें इरेलेवेंट हो गया। अब करोगे तो वही आएगा, 2 आएगा, 4 लाख बाय 2 लाख तो 2 ही होता ना। यस, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फिनेंशियल लिवरेज। कितना इजी क्वेश्चन आया 2012 में, बट हाँ पहले इतना इजी देता था, अब इतना इजी नहीं देता है, बट बेसिक कंसेप्ट का फॉर्मूला का तो अप्लाई होएगा ना, तो वो तो आपको याद हो जाएगा, ये प्रैक्टिस करोगे तो आपका अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगा, फॉर्मूला भी अच्छा से याद हो जाएगा।
तो अब बोलो क्या पूछा है, DOL एंड DFL कर लोगे, ऐसे भरवाली कर सकते हैं हम लोग। DOL आगे कंट्रीब्यूशन बाई EBIT 4 लाख बाई 3 लाख 1.333, DFL EBIT बाई EBT 3 लाख बाई 2 लाख 1.5, और कंबाइंड तो दे दिया था 2, है ना, बस ये हो गया आपका। तो हम और सॉल्व नहीं कर रहे, इसका बाकी जो लिवरेज है वो कर लेना। यस यस यस। तो अब क्वेश्चन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 वो कर लेना, वो बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, इनकम स्टेटमेंट करोगे आ जाएगा, ये सब जनरल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 ये करते। और एक चीज हम बता देते, हम लोग अभी सिलेबस में तो ये प्रैक्टिस करेंगे, इसमें बहुत कुछ ईयर्स का क्वेश्चन अदर्स, इसमें सारा ईयर्स का नहीं, बहुत सारे CMA सबसे भी लिया क्वेश्चन से, मतलब प्रोफेशनल का भी है, इसको आप प्रैक्टिस करोगे। प्लस हम रिवीजन के लिए अलग से हम रिवीजन सीट देते, और रिवीजन सीट भी प्रैक्टिस कर लोगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि इससे आपको पूरा कवर हो जाएगा। इतना आप ठीक से प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छा से कवर हो जाएगा, एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यस आगे बढ़े। 6 में दे रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट ऑल लीवरेज, सिर्फ लीवरेज फाइंड करना है। यस, इक्विटी शेयर दे दिए 10 इज 1 लाख, 1 लाख रुपीज का शेयर है, 10 मतलब 10,000 शेयर था। कंपनी में डेप मतलब लोन है 10% लोन, इंटरेस्ट 10%, और 3 लाख का था, 3 लाख पे 10% 30,000 इंटरेस्ट था। और फिर EBIT दे दिए, उसमें बैकस्पेस हो गया होगा 40,000, और ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 24,000, टैक्स रेट दे दिया 40%। तो इनकम स्टेटमेंट एक बार करते, और अब से पूछ रहे हो व्हाट परसेंट ऑफ सेल्स नीडेड। अच्छा, जहां टू अचीव 80% मोर EBIT का चेंज बोल दिया 80% मोर, मतलब चेंजेस इन EBIT तो 80% दे दिए ना, तो चेंजेस इन सेल्स फाइंड करना होगा आपको। तो इसमें सर सेल्स नहीं दिया, वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया, तो फिर अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चेंज पहले बेसिक के अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला आ जाएगा, अब चेंज से वो मिल जाएगा। ठीक है ना, तो एक बार देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन दिया, बोलो बोलो क्या दिया था। इसमें सर दे दिया था ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दिया था, और EBIT दिया था, तो EBIT से स्टार्ट करते, बीच में EBIT लिखते, EBIT। और इसमें बोलो EBIT कैसे आया था, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माइनस किए थे, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ये माइनस करके EBIT आया था, तो इस माइनस करने से पहले कंट्रीब्यूशन था। एक बार आपको कंट्रीब्यूशन पता चल गया, EBIT और EBT पता चल गया, बस सभी लिवरेज आ जाएगा। अब बोलो EBIT कितना दिया था, EBIT इज गिवन 40,000, तो ये लिख लेते 40। सर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दिया था, तो हाँ सर 24,000 दे दिया था, इसको ये माइनस करके 40 आया, तो एड बैक कर लो तो आ जाएगा 64,000। कंट्रीब्यूशन मिल गया हम लोग को कितना, 64,000। क्लियर है ना, यस। अब लेस करो फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट, डेब्ट दिया था ना, उससे आ जाएगा फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट 3 लाख था डेब्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, डेब्ट पे इंटरेस्ट तो 30,000, और 30,000 लेस करोगे तो 10,000, ये हो जाएगा आपका EBT। और टैक्स दे दिया तो टैक्स कर लो, टैक्स रेट कितना परसेंट, टैक्स रेट है 40%, तो 40% 10,000 पे 4,000 ये माइनस कर देते तो हो गया 6,000। 6,000 आपको क्या मिला, पैट, EAT या पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट मिल गया ना। क्या सर इसमें प्रेफरेंस शेयर है, नो नथिंग, इक्विटी है, तो इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो, EPS इक्वल टू पैट बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो बताओ पैट कितना है 6,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1,10,000 करके था, 1,00,000 कैपिटल है रुपीज 10, तो 10,000 शेयर था, है ना, 10,000 इंटू 10 से तो 1,00,000 होता है, यस। तो 6,000 बाई 10,000 मतलब 0.60 पैसा था EPS, एक एक शेयर पे अर्निंग्स कंपनी का कितना था 60 पैसा, ये पता चल गया। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है वो उसके कैलकुलेट ऑल लिवरेज, शुरू में एकदम स्टार्टिंग में ए पार्ट, तो लिवरेज फाइंड कर लो, ए पार्ट DOL, फर्स्ट क्या ऑपरेटिंग लिवरेज,
तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से पहले क्या था, देखो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ए है ना, इससे पहले था कंट्रीब्यूशन, और इसके बाद क्या हो गया ईबीआईटी। तो डीओएल का फॉर्मूला क्या लग रहा है बोलो, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, और कंट्रीब्यूशन है इसमें बोलो कितना 64,000, ईबीआईटी 40,000, 64,000 डिवाइड बाय 40,000, डिवाइड कर दो, 64 को डिवाइड करो ना 40 से, 64 डिवाइड बाय 40 इट कम्स टू 1.6, तो DOL इज 1.60, एक लिवरेज है ए पार्ट का 1 2, सेकेंड लिवरेज DFL। सर एग्जाम में DOL DFL लिखेंगे तो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ये लिख लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन कुछ क्वेश्चन में तो यही पूछता है, देखो ना 5 एक 2013 जनरल में आया था, इसमें पूछ लिया था DOL, सॉरी आंसर दिए है ऊपर, क्या पूछे थे, अच्छा अब पूरा लिखे, बट कुछ क्वेश्चन ना शॉर्ट टर्म में ही पूछता है, नो प्रॉब्लम। DFL तो फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट, इससे पहले EBIT, उसके बाद क्या EBT, तो EBIT बाई EBT, फिर रेशियो का अप्लाई करेंगे, चेंजेस है ना, डेल इफेक्ट EBIT डिवाइड बाई EBT, और EBIT है 40,000 और EBT आया था 10,000, 40,000 डिवाइड बाई 10,000 इक्वल टू कितना 4, एंड थर्ड लिवरेज DCL कंबाइंड लिवरेज, तो कंट्रीब्यूशन या दोनों को इनटू भी करोगे आ जाएगा, मतलब DOL इंटू DFL वो भी हो जाएगा, बाय EBT इससे भी आएगा, सेम आंसर आएगा। तो ये था कंट्रीब्यूशन है 64,000 और EBT है 10,000, तो 6.4 या 1.6 इंटू 4 करो 6.4 ही आएगा। तीनों लिवरेज मिल गया हम लोग को, ये हो गया आंसर फर्स्ट पार्ट का, है ना, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब बी पार्ट में आ जाओ, बी में क्या बोल रहे हैं, बी पार्ट इसमें क्या दे रहे हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ सेल्स टू इंक्रीज, मतलब डेल एस ये पूछ रहे, व्हेन टू अचीव 80% मोर EBIT इंक्रीज मोर, है ना, तो डेल EBIT दे दिया, डेल EBIT दे दिया कितना 80%। तो सेल्स में चेंज क्या होगा बताओ, जहां EBIT का चेंज है, सेल्स और EBIT का चेंज, तो इसे कौन सा लिवरेज को रिप्रेजेंट करता है बताओ, ये कौन सा लिवरेज, सेल्स और EBIT, चेंजेस इन EBIT बाय चेंजेस इन सेल्स, एक बोलो कौन सा रेशियो था, याद करो, हम पीछे जा रहे हैं, ये EBIT बाय सेल्स, ये कौन सा रेशियो DOL था, है ना, तो DOL को अप्लाई करो, आपका EBIT का चेंज दे दिया तो सेल्स का चेंज पता हो जाएगा, राइट। नाउ DOL इक्वल टू अगेन, तो फर्स्ट रेशियो जो DOL था उसी को लेंगे, क्या अप्लाई करेंगे DOL, नाउ DOL इक्वल टू डेल EBIT डिवाइड बाय डेल एस एंड इज इक्वल टू, यहाँ ड्यूएल क्या फाइंड किए थे 1.6, दिस इज इक्वल टू गिवन मतलब लोग फाइंड किए थे, कितना फाइंड किए थे 1.6, लिख लो इसको। अब बताओ डेल EBIT तो देन है ना 80, तो ये डेल EBIT की जगह 80 पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 1.6 डेल एस इक्वल टू डेल EBIT मतलब 80, बोलो डेल EBIT 80% था ना, वो 80 ये परसेंटेज है, तो डेल एस चेंजेस इन सेल्स 80 डिवाइड बाय 1.6, तो 80 को डिवाइड कर दो 1.6 से, ये होता है आपका कितना 50, कितना हो रहा है 50, तो चेंजेस इन सेल्स क्या होगा 50%, चेंजेस इन सेल्स क्या होना चाहिए 50%, तो EBIT में चेंज आएगा 80%, देयरफॉर सेल्स इंक्रीज, सेल्स चेंज, इंक्रीज तो इंक्रीज, सेल्स इंक्रीज बाय 50% टू अचीव 80% मोर EBIT, ये हो गया आपका सेकेंड आंसर, बी पार्ट का आंसर, बोलो क्लियर है, मतलब सेल्स कितना इंक्रीज करना होगा ये पूछ रहे हैं, ताकि मेरा EBIT 80% मोर बढ़ जाए, है ना,
तो मतलब आपको 80% एक्स्ट्रा ईबीआईटी के लिए आपको सिर्फ 50% सेल्स बढ़ाना पड़ेगा, 80% नहीं, ठीक है ना। यस, तो ये था सेकेंड पार्ट का आंसर। अब सी पार्ट क्या दे रहे हैं फिर, बोल रहे इफ सेल्स इंक्रीज बाय 25% प्रेजेंट लेवल, डेल एस आपको दे दिया और डेल एस मिसिंग था, डेल एस दिया कितना 25% इंक्रीज हो रहा है। तो ईपीएस में क्या इंपैक्ट होगा, तो इंपैक्ट इन ऐसे चेंजेस इन ईपीएस ये पूछ रहे हैं, ईपीएस में क्या चेंज आएगा, है ना। ईपीएस इंक्रीज, ऑब्वियसली सेल्स इंक्रीज तो ईपीएस भी इंक्रीज, तो कितना परसेंट इंक्रीज होएगा ये आपको बताना है। तो फिर देखना है कौन सा रिलेशन को लेंगे, डेल चेंजेस का जो 3 लिवरेज था, हमको इसमें रिलेशन देखना डेल एस के साथ डेल ईपीएस, रिलेशन क्या देखना, डेल एस के साथ डेल ईपीएस, ये आपका कंबाइंड लिवरेज का है। एक बार फिर दिखा देते ये कौन सा लिवरेज का होता है, कंबाइंड लिवरेज। देखो 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 देखो, ये कंबाइंड डीसीएल, डेल ईपीएस डिवाइड बाय डेल एस, है ना। तो ईपीएस के साथ सेल्स का चेंज पूछ रहे हैं, तो कंबाइंड लिवरेज देखोगे, ईबीआईटी के साथ सेल्स का चेंज देख रहे हैं तो डीओएल देखोगे, और ईपीएस के साथ या पैट के साथ ईबीआईटी का चेंज पूछ रहे हैं तो डीएफएल देखोगे, ठीक है ना। ये 3 ध्यान में रखना, बेसिक फॉर्मूला के साथ साथ ये 3, ठीक है। यस, तो हम लोग डीसीएल करेंगे ना, डीसीएल इक्वल टू, नाउ लिखो सी पार्ट के लिए, नाउ डीसीएल डेल ईपीएस डिवाइड बाय डेल एस एंड इक्वल टू, ये था 6 पॉइंट, देखो बोलो कि 6.4 था ना डीसीएल, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच 6.4। अब डेल एस दे दिया ना 25, क्रॉस मार ले, तो डेल ईपीएस इक्वल टू 6.4 मल्टीप्लाइड बाई डेल एस कितना 25, तो 25 में इनटू कर लो, 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 25, ये होता है 160, दिस इज 160। तो देयरफॉर इंक्रीज इन ईपीएस, अगर सेल्स बढ़ा सिर्फ 25% बढ़ता है, ईपीएस बढ़ेगा 160%, है ना, 6.4 टाइम्स बढ़ जाएगा 25% का, ठीक है। तो इफ सेल्स इंक्रीज बाय कितना 25%, तो ईपीएस इंक्रीज बाय 160%, ये भी आंसर है। अब अगर पूछे तो न्यू ईपीएस क्या होगा, सेल्स बढ़ गया 25%, तो ईपीएस कितना आएगा बताओ, अगर ये पूछा है तो कैसे करेंगे। पहले ईपीएस कितना आया था बोलो तो, ये इनकम स्टेटमेंट 0.6 आया था ना, आया था ना, तो उसमें उसमें 160% इंक्रीज हो रहा है। तो न्यू ईपीएस अगर पूछता कि न्यू ईपीएस क्या आएगा बताओ, इसमें ईपीएस का इंक्रीज जो दे रहा था ना 128, गलत है, ये कितना हो जाएगा 160%, मल्टीप्लाई करो 6.4 इंटू 25 करोगे तो 160% ही होता है ना। एक बार कर लो 6.4 इंटू 25, यस 160 होता है, ओके। एक्चुअली अगर सेल्स 20% इंक्रीज होता है तो 128, उसमें प्रोबेबली 20% था, 25% कर दिए, तो इसलिए आंसर में वो चेंज हम नहीं किए थे। खैर, सेल्स कितना, ईपीएस कितना इंक्रीज होगा 160%। तो अब लिख ले, अगर ये पूछा, ये नहीं पूछा गया था, हम ऐड कर रहे हैं, इसी में ऐड कर रहे हैं इफ, तो फाइंड, ऑल्सो फाइंड न्यू ईपीएस या रिवाइज्ड ईपीएस if sales increase by 25%, if sales increase by कितना परसेंट 25%, तो ओल्ड ईपीएस क्या था 0.6 था, एड इंक्रीज कितना 160%, तो 0.6 का 0.6 इंटू करो 160%, तो कितना हो रहा है, अच्छा एक मिनट, 0.6 इंटू 160%, ये होता है 0.96, तो ऐड करके न्यू ईपीएस जोड़ लो 1.56, तो पहले जो 60 पैसा होता था ईपीएस, वो अब हो जाएगा 1 रुपया 1 रुपीज 56 पैसा,
60 पैसा से 1 रुपीज 56 पैसा, मतलब 160% इंक्रीज हो गया। ठीक है ना, बस ये कैलकुलेशन करना है। अगर बोल देता है न्यू ईपीएस क्या होगा तो ये लिख लोगे। क्लियर है? तो हमसे सिर्फ ये पूछा गया था कि ईपीएस में कितना परसेंट चेंजेस आएगा, आंसर 160% कर लोगे। बट अगर एक्स्ट्रा और पूछ ले कि न्यू ईपीएस क्या आएगा बताओ, तो जो पहले ईपीएस था इतना परसेंट इंक्रीज 160% उसमें ऐड कर लोगे तो न्यू ईपीएस मिल जाएगा। अगर पूछे तो सॉल्व करके लिख लेना। ओके, बस एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हम लोग का। नेक्स्ट आगे बढ़ते। क्वेश्चन 7 में ना हम लोग को ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस बोल के है, वो सीखेंगे तभी आपका क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल उसको छोड़ते, और उस टाइप क्वेश्चन भी बहुत आता है क्वेश्चन 7 जैसा। नाउ कुछ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और क्या क्या क्वेश्चन? अच्छा, इसमें क्वेश्चन 8 ना इंडिफरेंस पॉइंट है। इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है वो पता करेंगे, उससे पहले कुछ और कर लेते। क्वेश्चन नंबर 9 ये ऑनर्स 15 में आया, और ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत किए, ऐसा क्वेश्चन बहुत किए। दोनों लिवरेज दे दिया, डीओएल डीएफएल दे दिया, और वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज ये सब दे दिए। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से कुछ पूछ रहा है। ओके, कर ले 2015 ऑनर्स। इसमें एक्स्ट्रा पीवी रेशियो पूछा, जो आप लोग सेम 4 में किए थे मार्जिनल कॉस्टिंग में। ठीक है, वो इसके साथ भी दे दिया, तो खैर वो हो जाएगा। तो करते क्वेश्चन 9 के बाद 10, ये दोनों एक ही जैसा है। ठीक है ना, 9 बोलो 10 बोलो एक ही जैसा है, एक ही जैसा। और 10 आया था 2017 ऑनर्स में, 9 आया था 15 ऑनर्स में। तो हम 9 ही करते क्योंकि इसमें पीवी रेशियो एक्स्ट्रा पूछा है। और 10 आप लोग करोगे। क्वेश्चन 9 है क्या? क्वेश्चन 9 में कंबाइंड लिवरेज दे दिए, ऑपरेटिंग लिवरेज दे दिए। तो डी सी एल ये आपको दिए कितना 2.5, और ऑपरेटिंग लिवरेज दिए डी ओ एल ये भी दे दिए कितना 1.25। तो डी एफ एल मिसिंग है ना, डी एफ एल मिसिंग है। वी नो डीसीएल होता है, नाउ डीसीएल इक्वल टू डी ओ एल मल्टीप्लाइड बाई डी एफ एल होता है ना। तो डीसीएल कितना दिया था 2.5। आपको डीओएल पता है तो डीएफएल मिल जाएगा। तो ये 1.25 मल्टीप्लाइड बाय डीएफएल इक्वल टू 2.5। तो डीएफएल हो रहा है आपका 2.5 को डिवाइड कर दो 1.25 से, 2.5 को डिवाइड करो 1.25, तो डीएफएल मिसिंग था, ये भी मिल गया। अब बोलो तीनों लिवरेज मिल गया। अब आपको क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, देखो क्या दे रहे हैं, उसके हिसाब से क्या फाइंड करना है वो फाइंड करो, बताओ। और क्या दिया इसमें? फाइंड करना फाइनेंशियल लिवरेज, आ गया आंसर। फाइंड करना फाइनेंशियल लिवरेज, और फाइंड करना पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला एक बार भूल गए होंगे सर, 4th सेमेस्टर किए थे, बीच में 5th गया, अभी 6 कर रहे हैं ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिख देते हम। तो पीवी रेशियो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ये होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन मार्जिन वही होता है बाय सेल्स इनटू 100, राइट। तो पीवी रेशियो, तो हम लोग को कंट्रीब्यूशन चाहिए, सेल्स चाहिए, है ना, इनकम स्टेटमेंट चाहिए। तो अब आगे पढ़ो क्या दिया है वो करेंगे कैलकुलेशन। गिवन दैट द कंपनी इक्विटी डिविडेंड पर शेयर, अच्छा डिविडेंड पर शेयर डीपीएस दे दिए, डिविडेंड पर शेयर दे दिए, ठीक है ना। ओके, डीपीएस डिविडेंड पर शेयर कितना दिए, 2 रुपीज दिए। सर इससे क्या हाँ अच्छा रिलेशन आएगा। इंटरेस्ट पर एनम दे दिए, इंटरेस्ट मतलब फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट दे दिए, फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट। तब तो डीएफएल से स्टार्ट करो ना, फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट है, यहीं से आ जाएगा। ये दे दिए 2 लाख। फिर टोटल फिक्स कॉस्ट मतलब ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ऑब्वियसली, नहीं तो फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट अगर इंटरेस्ट है 2 लाख, और ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ये भी दे दिए, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ये भी दे दिए कितना ना 1 लाख।
इसमें प्रिंटिंग बहुत ज्यादा है। खैर ये 1 लाख है। और आपका सेल्स दे दिए, सेल्स भी दे दिए, क्या बात है, बहुत कुछ दे दिए है। सेल्स दे दिए कितना, सेल्स दे दिए आपको 20 लाख। तो कोशिश करेंगे इनकम स्टेटमेंट करने का, लेकिन लेकिन इनकम स्टेटमेंट हम करेंगे कैसे, डीएफएल से स्टार्ट करेंगे। डीएफएल से स्टार्ट करते, नाउ डीएफएल इक्वल टू, बोलो डीएफएल इक्वल टू क्या होता है ना, डीएफएल इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, सॉरी ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी तो आपका डीओएल होता है। तो इसमें ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी इज इक्वल टू, बोलो डीएफएल क्या आया था, 2 आया था ना, यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, क्वेश्चन 2 ऐसा ही है। तो ईबीआईटी इक्वल टू 2 ईबीटी एंड इज इक्वल टू 2 इंटू ईबीटी होता है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, मतलब फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट होता है, यस सर। तो ईबीआईटी इक्वल टू 2 2 ईबीआईटी, ए ब्रैकेट हटा दो, 2 ईबीआईटी माइनस 2 इंटू इंटरेस्ट। अब बताओ क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे दिए थे ना, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट 2 लाख, तो इंटरेस्ट में 2 लाख पुट कर दो, 2 इंटू 2 4 लाख इधर आया। तो ईबीआईटी माइनस 2 ईबीआईटी, तो माइनस ईबीआईटी इक्वल टू माइनस 4 लाख। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ईबीआईटी मिल गया आपको कितना है, 4 लाख। अब बताओ ईबीआईटी मिल गया, अब डीओएल करो, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, है ना, यस। तो डीओएल करो ना, डीओएल इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी एंड इज इक्वल टू डीओएल, बताओ क्या दिया था, डीओएल दे दिया था 1.25, डीओएल कितना दिया था बोलो, 1.25। अब ईबीआईटी पता चल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 1.25 मल्टीप्लाइड बाय ईबीआईटी, राइट, इज 1.25 मल्टीप्लाइड बाय ईबीआईटी 4 लाख। तो 4 लाख में इंटू करो, 4 लाख इंटू कितना, सॉरी 4 लाख इंटू 1.25 तो होता है 5 लाख। कितना हो गया आपका, 5 लाख। बताओ कंट्रीब्यूशन आ गया। तो इसमें पूछा था कि आपसे 3 लिवरेज तो फर्स्ट कर ही लिए थे, और फिर आपसे पूछा था पीवी रेशियो, तो पीवी देयरफॉर पीवी रेशियो ये होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन है 5 लाख, सेल्स दे दिए थे क्वेश्चन में 20 लाख, क्वेश्चन देखो सेल्स दे दिए थे 20 लाख इनटू 100, तो 1/4 मतलब 25% आंसर आ गया। पीवी रेशियो एक्स्ट्रा पूछा गया था इसमें लिवरेज के साथ साथ, तो इस पीवी रेशियो से पीवी रेशियो भी फाइंड कर लियो, लिवरेज से ही हम लोग जो मिसिंग था फाइंड किए, और ये आ गया। आगे और क्या बोल रहे हैं, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। अब क्या हो गया, सारा सेल्स पता है, कंट्रीब्यूशन पता है, डिफरेंस वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, फिर आपका फिक्स कॉस्ट पता है, हो गया, बस इनकम स्टेटमेंट कर लेना। टैक्स रेट दिया नहीं क्या, नहीं दिया, हाँ लास्ट में टैक्स रेट है तो ईपीएस तक फाइंड हो जाएगा, ठीक है। ईपीएस नहीं कर सकते, हाँ नंबर ऑफ शेयर्स देने से हो जाता, पर शेयर तो डिविडेंड दे दिए, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स तो नहीं दिया, नंबर ऑफ शेयर्स दिया क्या, नहीं दिया है, तो डिविडेंड पर शेयर से क्या मतलब है, खैर छोड़ो, आ जाओ ना, अब लिखो देयरफॉर इनकम स्टेटमेंट, सेल्स, सेल्स इज गिवन 20 लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट, ये बैलेंसिंग फिगर लिख देना, वेरिएबल कॉस्ट में क्या लिखना, बैलेंसिंग फिगर, ओके। इक्वल टू क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन, और एक कंट्रीब्यूशन पता किए थे 5 लाख,
कितना कंट्रीब्यूशन पता किए थे? 5 लाख। बताओ तो 15 लाख आएगा ना। 20 लाख था, 15 माइनस करोगे तभी 5 आएगा। यस सर। लेस अब ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट भी दे दिया है। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 1 लाख है ना। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कितना का था? 1 लाख। तो ये माइनस कर दो, 4 लाख। 4 लाख हो गया ईबीआईटी, राइट। अब ईबीआईटी से लेस करो फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट। फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट, राइट। बताओ फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट कितना दिया है? मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो दिया था ना। ये इंटरेस्ट फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट 2 लाख। तो 2 लाख फिर जोड़ लो। तो 4 ए माइनस करो, 4 में से 2 माइनस तो 2 लाख। ये हो गया ईबीटी। और इससे टैक्स लेस कर दो। टैक्स रेट दे दिए थे कितना? 25%। तो 25% किस पे? 2 लाख पे, 50,000। तो पैट आ गया, पैट मिल गया आपको। तो 1,50,000 कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट। अब ईपीएस नहीं कर सकते क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए थे। हाँ, डिविडेंड पर शेयर दे दिए थे, बट कितना शेयर्स था कंपनी में, ठीक है ना, वो सब कुछ नहीं दे रहे, इसीलिए कर नहीं सकते। बस जो चाहिए था वो मिल गया सारा। इनकम स्टेटमेंट चाहिए था, हो गया इनकम स्टेटमेंट। और इससे पहले 2 चीज पूछा गया था। पीवी रेशियो पूछा गया था, डीएफएल पूछा गया था। पीवी रेशियो, डीएफएल सब कुछ आ गया। क्लियर है? यस सर। समझ में आया ना? इस तरह 10 मार्क्स में देता है, 10 मार्क्स में कभी कभी दे देता है, कभी इसको 5 नंबर में दे देता है। लेकिन अगर इनकम स्टेटमेंट पूछ लिया तो आपको 10 नंबर में पूछ लेगा। और सिर्फ सेल्स फाइंड करो तो 5 नंबर में पूछ लेगा। ठीक, कैलकुलेशन करोगे हो जाएगा। क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। ऐसा ही क्वेश्चन 10 है। 10 आया था 2017 ऑनर्स, 15 17 देखो ना, कंजिक्यूटिवली ये दे रहे हैं, ठीक है ना। रिसेंटली जो क्वेश्चन अब रिसेंट आया है उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया, मतलब ये रेशियो दे दिया, लिवरेज दे दिया, और किसी एक पॉइंट से पूरा इनकम स्टेटमेंट पूछ लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यस। अब आ जाते क्वेश्चन 11। ऐसा भी क्वेश्चन आया और बहुत लेंथी क्वेश्चन है 11। कितना लेंथी क्वेश्चन ये आया, ये भी आया हुआ क्वेश्चन 2018 ऑनर्स में, बहुत लेंथी क्वेश्चन आया। ओके, एक बार पढ़ो क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन है आपका 11। यस सर। आप लोग साथ में प्रैक्टिस करते जाओगे ना, साथ में प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग का अच्छा से समझ में आ जाएगा। या अगर आप लोग पहले कोशिश किए सॉल्व करने का, अगर पता है फॉर्मूला, तो अगर सॉल्व किए तो फिर उससे मेरा वीडियो से वेरीफाई करा लोगे, वेरीफाई कर लोगे, हो जाएगा। तो यस, ये पूछा है कैलकुलेट डिफरेंट लीवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ XYZ लिमिटेड। प्रोडक्शन एंड सेल्स 1600 यूनिट्स, 30 रुपीज करके। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20 है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 हो जाएगा। फिक्स्ड ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, इसमें 3 सिचुएशन ए बी सी करके 3 अलग अलग दे रहे, 4,000, 2,000, 6,000। और फिनेंशियल प्लान 3 है, 1 2 3। एक्चुअली सब बैक स्पेस इधर उधर हो गया, वर्ड फाइल से पीडीएफ में लेके जाने के टाइम ये प्रॉब्लम हुआ होगा, इसीलिए इधर उधर हो गया, हैफाजर्डली आ गया। एक रो में कॉलम में जैसे होता था ना, ठीक से मेंटेन नहीं हुआ। खैर, ये जो 3 प्लान था, फर्स्ट में इक्विटी था 15,000 और डेप था कितना? 5,000। सेकेंड प्लान में इक्विटी 10,000 और डेप भी 10,000। और थर्ड प्लान में इक्विटी 5,000 और डेप कितना? 15,000। तो 3 अलग प्लान है, 3 सिचुएशन है फिक्स कॉस्ट का। तो मतलब 3 इंटू 3 9, 9 कॉलम्स करोगे, 9 अलग अलग आंसर हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। यस। तो इनकम स्टेटमेंट, पहले इनकम स्टेटमेंट, इसके लिए भी 9 कॉलम करेंगे। क्यों सर 9? एक बार कर लेते, समझाएंगे 9 क्यों। 3 अलग अलग फिक्स कॉस्ट दिया था, मतलब ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, उसके लिए 3। और 3 प्लान था, एक एक के अंदर फिर 3। तो
सबके अंदर तीन प्लान है, प्लान ए, प्लान बी, फिनेंशियल प्लान। तीन फिक्स कॉस्ट के लिए तीन सिचुएशन था, सिचुएशन ए बी सी, ए सिचुएशन ए सिचुएशन बी और ए सिचुएशन सी। इसमें प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। सिचुएशन बी में भी प्लान 1, प्लान 2, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। सिचुएशन सी में भी प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। 18 में आया वो क्वेश्चंस, ज्यादा पुराना नहीं है और मतलब लेंथी कर दिए बस, और कुछ नहीं। क्वेश्चन इजी है, तीनों लिवरेज करना है, बट इतना फिनेंशियल प्लान, इतना फिक्स कॉस्ट के लिए सिचुएशन तो अलग अलग दे रहे ना, प्लान 2 एंड प्लान 3, और ये पर्टिकुलर्स लिख लेना, राइट। अब इसमें हम लोग शुरू करते हैं। ये प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 क्या अलग से, पहले सेल्स लिख लो, ठीक है। क्या चाहिए हम लोग को, बोलो सेल्स। तो सेल्स बोलो कितना यूनिट्स बेचे थे, 1600 यूनिट्स। क्या रेट से बेचे थे, 30, मतलब 48,000। चलो तीन, यस 48,000, सब में लिख दो 48,000। मतलब चाहे सिचुएशन हो, प्लान कुछ भी हो, सेल्स तो इतना ही है बाबू। तो कितना रहा था, 48,000, 48,000, 48,000, 48,000, 48,000, 40, सब में 48, स्पेस कम पड़ जाएगा लिखने में, 48,000 और 48,000। लेस वेरिएबल, वेरिएबल भी सब में सेम आएगा, इसके बाद चेंज होते जाएगा। VC वेरिएबल कॉस्ट 1600 इंटू वेरिएबल कॉस्ट है, VC शॉर्ट में लिखे 1600 इंटू, देखो वेरिएबल कॉस्ट 20 दिया था, हाँ सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20, तो 32,000। ये भी सब में उतना आएगा, 32,000। 32 समझ लेना, सब में 32 लिखना है ना, 32,000, 32,000, 32,000, 32, 32, 32। तो सेल से वेरिएबल लेस करोगे तो कंट्रीब्यूशन तो हो गया कितना, 16,000, है ना। ये भी सब में से 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000 एंड 16,000। बट अब चेंज आ रहा है, फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। अब तीन सिचुएशन में अलग अलग दे रहा था, देखो ऊपर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट सिचुएशन 1 में 4,000, मतलब जहां सिचुएशन 1, ये तीनों सिचुएशन 1 है ना, ये तीनों में 4,000 लिख दो। प्लान बाद में आएंगे, अभी सिचुएशन। सिचुएशन 2 में 2,000, सिचुएशन बी, इसमें सिचुएशन बी इसमें कितना, 2,000, तो इस तीनों में 2,000 लिख दो। ओके, नाउ लास्ट सिचुएशन सी, इसमें 6,000, तो लास्ट तीनों में 6,000 लिखो, 6,000, 6,000, 6,000। ये लेस करोगे तो आपको मिल जाएगा ईबीआईटी, यस सर, ईबीआईटी। तो 16 से 4 लेस करोगे तो 12,000। इसमें इंक को थोड़ा सा हम, 16 से 4 लेस करोगे तो फर्स्ट तीन तो 12,000 ही लिखोगे, है ना, ये भी 12,000। बट अब सेकेंड थर्ड नेक्स्ट थ्री चेंज हो जाएगा, 16 से 2 लेस करोगे 14,000, और ये तीनों में 14,000 आएगा, 14,000। और थर्ड तीनों में 10,000 आएगा, 16 माइनस 6, 10,000, 10,000, 10,000। क्लियर है। तो फर्स्ट तीन जो सिचुएशन ए था उसमें ईबीआईटी तीनों का 12,000 आया, नेक्स्ट सिचुएशन बी उसमें तीनों का ईबीआईटी 14,000 आया, लास्ट सिचुएशन सी उसमें 10,000 आया। अब ईबीआईटी से लेस करेंगे फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट, मतलब इंटरेस्ट ऑन डेब्ट्स, लेस फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट,
इंटरेस्ट, है ना। तो डेप्ट देखो, तीनों में डेप्ट अलग अलग था, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, है ना। हम इंटरेस्ट यहां एक बार नीचे लिख लेते, कैलकुलेशन P1। बोलो प्लान 1 में डेप्ट कितना दिया था, 5000, है ना। प्लान 1 में डेप्ट 5000, 10%, तो 5000 पे 10% मतलब 500। तो जहां जहां प्लान 1 लिखे, आप ध्यान देना, जहां जहां प्लान 1 लिखे उसमें 500 लगाओ। प्लान 1 है ना फर्स्ट, तो इसमें 500 लिख देते। फिर थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, नेक्स्ट सिचुएशन बी में प्लान 1, वहां 500 लिखो। सिचुएशन सी में प्लान 1 500, तो 500 तीन जगह आया। प्लान 2 में 10,000 था डेप्ट, तो इसमें 10%, मतलब कितना हो रहा है आपका 1000। तो जहां जहां प्लान 2 लिखे उसमें 1000 लिखते जाओ। तो लेंथी कर रहे हैं क्वेश्चन, और कुछ नहीं। प्लान 2 जहां जहां है उसमें 1000 लिख दो, प्लान 2 जहां है उसमें 1000 लिख दो, ठीक है ना। और जहां जहां प्लान 3 लिखे, प्लान 3 में था 15,000, उस पे 10% मतलब 1500। प्लान 3 15,000 था डेप्ट, उस पे 10% मतलब 1500 लिखोगे। प्लान 3 जहां जहां लिखे 1500, 1500 और लास्ट में भी 1500। बोलो समझ में आया, बोलो बोलो समझ में आ गया होगा। एकदम इजी है, बस टेबल इतना लेंदी हो गया, बट क्वेश्चन तो इजी है। आप इसके बाद 3 लिवरेज आ जाएगा। ईबीआईटी से फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट लेस करोगे तो क्या मिलेगा, ईबीटी। तो ईबीटी 12,000 से 500 लेस करो, 11,500। 12,000 से 1000 लेस करोगे तो इसमें 11,000 हो जाएगा। और 12,000 से 1,500 तो 10,500 हो जाएगा, 10,500। तो देखो ईबीटी लेकिन सब में चेंज आएगा, सब में चेंज आएगा, है ना। अब सेकंड 14,000 से 500 लेस करोगे तो 13,500, कितना रहा 13,500। और इसमें भी 14,000 से 1,000 लेस करोगे 13,000। और 14,000 से ये क्या हुआ, 14,000 से 1,500 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,500, ठीक है ना। यस सर। नाउ 10,000 से 500 लेस करोगे 9,500। 10,000 से 1,000 लेस करोगे तो ये 9,000। और लास्ट 10,000 से 1,500 लेस करोगे 8,500। कितना रहा 8,500। तो सबका देखो ईबीटी लेकिन सब में चेंज आ गया, मतलब डीसीएल सबका चेंज आएगा, डीसीएल सबका चेंज आएगा। इवन डीएफएल भी सबका चेंज आएगा। डीएफएल क्या होता है, ईबीआईटी बाई ईबीटी, ईबीटी सब में चेंज है, तो ऑब्वियसली ये चेंज आते जाएगा। बोलो क्लियर है। अब नीचे सबका फॉर्मूला ये करेंगे। यहां तक तो जितना इंफॉर्मेशन था वो फाइंड कर लिए, और कुछ टैक्स रेट एक्सेट्रा नहीं दिए, तो यहाँ एक बार अंडरलाइन कर देते। अब मैंने इसी के नीचे कंटिन्यू करते जाएंगे, सारा लीवरेज फाइंड करना। आंसर देखो ना, कितना सारे आंसर दे रहा था, ठीक है ना। मतलब 3 लीवरेज फाइंड करोगे सबका, ठीक है। यस। अब इसमें हम कलर चेंज करते आप लोगों को, ताकि समझ में आ जाए लीवरेज के लिए। फर्स्ट लीवरेज, बोलो फर्स्ट लीवरेज क्या, डीओएल। डीओएल ये क्या होता है फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। हम ये शॉर्ट में लिखे सी, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। तो सबका दिखा दो, सबका कंट्रीब्यूशन कितना था। फास्ट बोलो, सबका कंट्रीब्यूशन लेकिन 16,000 ही था, है ना। देखो कंट्रीब्यूशन सब में है कितना 16, बट ईबीआईटी 3 अलग, फर्स्ट 3 में इक्वल, सेकंड 3 में डिफरेंट, थर्ड 3 में। तो 16,000 डिवाइड बाय, मतलब फर्स्ट 3 का सेम आंसर आएगा, बाय 12,000। यहां भी 16,000 डिवाइड बाय 12,000, यहां भी 16,000 डिवाइड बाय 12,000। मतलब डीओएल, डीओएल ये जो सिचुएशन ए का है, चाहे प्लान ए हो, प्लान बी, प्लान सी, सब में इक्वल आएगा, है ना। क्योंकि ईबीआईटी और ईबीटी ये तो तीनों में सेम है, क्लियर है ना। और अब आ जाते नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लान सिचुएशन बी में
यहाँ 16/14, इसमें हो जाएगा 16/14, 16,000 डिवाइड बाई 14,000। फिर नेक्स्ट आएगा 16,000 डिवाइड बाई 14,000, यहाँ भी 16,000 डिवाइड बाई 14,000। तो नेक्स्ट थ्री में भी DOL सेम आएगा और लास्ट थ्री में भी DOL सेम आएगा, लास्ट थ्री का अलग है ना 16/10, इसमें 16,000 डिवाइड बाई 10,000, ये भी 16,000 डिवाइड बाई 10,000, इसमें भी 16,000 डिवाइड बाई 10,000। तो सबका DOL आ जाएगा। यस, तो एक बार नीचे कैलकुलेशन करके लिख दो, कैलकुलेशन करके लिखने के बाद फिर बाकी लिवरेज करेंगे। तो एक बार फाइंड कर लो 16/12, इससे भी इतना लिख दो ना 16 डिवाइड बाई 12, तो फर्स्ट थ्री का आंसर आ गया 1.333 या 1.333, यहाँ भी लिख दो 1.333, यहाँ भी लिख दो 1.333। क्यों बोलो तो ये तीनों इक्वल है ना। यस, सेकेंड नाउ नेक्स्ट थ्री में 16/14 कर दो, 16 डिवाइड बाई 14, ये आता है आपका 1.1428 143 1.143, नेक्स्ट में भी लिख दो 1.143, लास्ट नेक्स्ट में भी 1.143, बट लास्ट 16/10 तो ये जगह 1.60, अब ये तीनों में से 1.60 1.60, बस DOL इतना 9 आंसर आ गया, बस 9 नहीं 3 ही आंसर, फर्स्ट थ्री में इक्वल है ना, बोलो फर्स्ट थ्री में इक्वल आ गया, नेक्स्ट थ्री में इक्वल आया और लास्ट थ्री में इक्वल आया। तो DOL का 3 आंसर है, बट सभी प्लान और सिचुएशन की सबसे 6 आंसर है लिखे। ठीक है, नेक्स्ट रेशियो क्या, DFL, सेकंड क्या है DFL इक्वल टू EBIT डिवाइड बाय EBT, ये नीचे साइड में फॉर्मूला लिखोगे और एक एक का कैलकुलेशन दिखा दोगे। अब बताओ EBIT बाय EBT, तो बताओ तो कितना EBIT आ रहा था, EBIT बोलो फास्ट 12,000 बाय EBT कितना 11,500, तो फास्ट में लिख दो 12,000 डिवाइड बाय 11,500। ठीक है, बट यहाँ तीनों में सब में चेंज आएगा। सेकेंड में 12,000 डिवाइड बाई कितना 11,000, सेकेंड में 12,000 बाई 11,000 12,000 डिवाइड बाई 11,000, थर्ड में भी चेंज आएगा 12,000 बाई 10,500 12,000 डिवाइड बाई 10,500, सब में चेंज आएगा। ठीक है, यस। अब नेक्स्ट थ्री में लिखो EBIT क्या था 14,000 बाई 13,500, 14,000 बाई 13,500, राइट, बट नेक्स्ट 14,000 बाई 13,000, नेक्स्ट क्या 14,000, तो DFL ना सबका अलग आंसर आएगा बाई 13,000, थर्ड 14,000 डिवाइड बाई 12,500, EBT देखो EBT कितना 12,500, यस। नेक्स्ट लास्ट थ्री EBIT 10,000 डिवाइड बाई 9,500, 10,000 डिवाइड बाई 9,500, फिर 10,000 डिवाइड बाई 9,000 और 10,000 डिवाइड बाई 8,500, तो इतना सारे आंसर आएगा DFL। ठीक है, अब डिवाइड करो, सबका आंसर लिखते जाओ। अब हम डिवाइड नहीं कर रहे, बस आप लोग डिवाइड कर लोगे आंसर लिख लोगे। ठीक है ना, थर्ड DCL इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT। अब EBT सबका चेंज, तो आंसर भी यहां सबका चेंज आएगा। ठीक है, यस। अब हो जाएगा ना, कितना है तो इजी बट लेंथी कर दिए, तीन अलग अलग फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट दे दिए थे, सॉरी तीन अलग अलग फिनेंशियल प्लान था, उसके लिए इंटरेस्ट तीन अलग अलग आ रहा था, और तीन सिचुएशन में फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट तीन अलग है, तो एक ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के लिए तीन फिनेंशियल प्लान का तीन आए। इसी तरह 9 टोटल आंसर सबका फाइंड करना है। तो कंट्रीब्यूशन बाय EBT हम सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं, आप लोग कंप्लीट करोगे। तो कंट्रीब्यूशन तो सब में 16 था, बट EBT सबका चेंज है, तो अब लिखते जाओ 16,000 न्यूमरेटर में सबका आएगा, तो इसमें फिर चेंज कर देते कलर एक बार, 16,000 डिवाइड बाई 11,500, सेकेंड 16,000 डिवाइड बाई 11,000, थर्ड 16,000 डिवाइड बाई 10,500, नेक्स्ट
16,000 सॉरी 16 न्यूमरेटर 16,000 ही है, ठीक है, न्यूमरेटर 16,000 ही है, तो 16,000 डिवाइड बाई 13,500, नेक्स्ट 16,000 डिवाइड बाई 13,000, लास्ट 16,000 डिवाइड बाई 12,500, नो लास्ट थ्री 16,000 डिवाइड बाई 9,500, 16,000 डिवाइड बाई 9,000 और 16,000 डिवाइड बाई 8,500, तो तीनों तीन तीन छह तीन नौ 9 डिफरेंट DCL आपको मिल जाएगा। तो ये था क्वेश्चन लिवरेज का क्वेश्चन, और लेंथीएस्ट क्वेश्चन आया था 2018 ऑनर्स में, ठीक है ना। बस 3 सिचुएशन 3 प्लान करके अलग कर दिए। ऐसा क्वेश्चन ना इस स्टडी मेट में आगे भी मिलेगा, कर सकते हो आप, ठीक है। यस सर, आगे बढ़ते क्वेश्चन 12 ये आया था 22 में। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हम लोग 9 में किए थे ऑनर्स 15, मतलब DOL DFL दे दिया था ना, उसके लिए उसी से हम लोग सारा लिवरेज, उसी से हम लोग सब कुछ फाइंड कर लिए थे। पहले EBIT फिर EBT, है ना, ये सब फाइंड कर लिए थे, फिर कंट्रीब्यूशन फाइंड किए थे, सेल्स फाइंड किए थे ना। बस वही ऐसा ही क्वेश्चन है इसमें। तो क्वेश्चन 12 आप लोग कर सकते हो, लेकिन क्या दिया है इसमें क्वेश्चन में, पढ़ो। इसमें 2 कंपनी का दे रहे हैं, ये 19 में भी आया और रिपीट कर दिया 22 में भी, सोचो। अभी इस पैटर्न का क्वेश्चन बहुत दे रहे हैं, बट यहाँ 2 कंपनी का दे रहे हैं, 2 बार करना है। फर्स्ट में वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज बोल दिया सेल्स पे, फर्स्ट कंपनी का 75%, सेकंड का 50%। फिर इंटरेस्ट इन लैक्स, सारा फिगर लैक्स में है, समझ लेना। तो कंपनी एक्स में 300 लाख है, कंपनी वाई में 1000 लाख है। DOL फर्स्ट में 6 सेकेंड में 2, DFL फर्स्ट में 4 सेकेंड में 2, और इनकम टैक्स रेट दोनों में 35%। आपसे पूछ रहे प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंपनी एक्स कंपनी वाई, कमेंट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन। कुछ नहीं, कमेंट मतलब वो लिवरेज ज्यादा है तो रिस्की, फिनेंशियल रिस्क ज्यादा है, ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है, कंबाइंड रिस्क ज्यादा है, जिसका लिवरेज ज्यादा आएगा, और जिसका लिवरेज कम है उसमें लिवरेज कम, तो रिस्क कम होगा। बस यही सब बताना है और कुछ नहीं ना। अब इसमें आ जाते, तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, बोलो बोलो, कर लोगे या नहीं। और 13 तो जैसे अभी किए, अभी जो ये सॉल्व किए ना 11 में 3 प्लान 3 सिचुएशन था, 13 में दो प्लान और 2 सिचुएशन, प्लान ए प्लान बी, और 2 सिचुएशन फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट में, सिचुएशन ए सिचुएशन बी, सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2, मतलब 4 आएगा। इसमें 9 हो गया था ना, 3 into 3, इसमें 2 into 2 4, मतलब सिचुएशन 1 में प्लान ए प्लान बी, सिचुएशन 2 प्लान ए प्लान बी। इसके हिसाब से इनकम स्टेटमेंट करोगे, सबका लिवरेज आएगा। बस, तो 13 तो ऐसा ही क्वेश्चन जैसे 11 है। हाँ, 12 में पहले इनकम स्टेटमेंट करना है, लिवरेज दे दिया था, इंटरेस्ट दे दिया था, तो फिनेंशियल लिवरेज से स्टार्ट करोगे, EBIT मिलेगा, फिर ऑपरेटिंग लिवरेज लगाओगे, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया 75% एक्स में, तो कंट्रीब्यूशन 25% हो जाएगा ना, सेल्स 100, वेरिएबल 75, तो कंट्रीब्यूशन क्या 25%, तो जो कंट्रीब्यूशन आया था वो 25%, तो 100% कर लो, सेल्स आ जाएगा। फिर इनकम स्टेटमेंट कर लेना। इस तरह वाई का भी कर लोगे, फिर दोनों का इनकम स्टेटमेंट एक साथ कर लेना और इनकम स्टेटमेंट कर लोगे, बस हो जाएगा कंप्लीट। इजी क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन एकदम इजी आया था। तो ये दोनों आप लोग ट्राई करोगे, तो मैंने अब कुछ फिनेंशियल लिवरेज और आपका कंबाइंड लिवरेज में चेंज आएगा, जहां फिनांस प्रेफरेंस शेयर है और ये कर लेंगे तो लिवरेज का मोटा मोटी हो जाएगा। फिर हम लोग EBIT EPS एनालिसिस क्यों करते, एक और क्लास देंगे, तो मोटा मोटी लिवरेज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन और करते, क्वेश्चन नंबर क्या 14। उसके लिए पहले फॉर्मूला सीखेंगे। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है, प्रेफरेंस है, तो लिवरेज में क्या चेंज आएगा, लिखो फॉर्मूला DFL if preference shares is a part of finance, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर, आपका जो कैपिटल है, सोर्स ऑफ डिफरेंट फिनेंस था, उसमें इक्विटी शेयर था, उसमें प्रेफरेंस शेयर,
इसमें डिबेंचर, इसमें लोन, डिफरेंट सोर्स ऑफ फिनेंस। तो पहले जो था ना उसमें प्रेफरेंस नहीं था, बट अब प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस को भी तो फिक्स डिविडेंड देते, तो ये भी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट का पार्ट है। तो क्या चेंजेस आएगा? तो अगर प्रेफरेंस है तो फॉर्मूला में चेंज, तो लिखो डीएफएल इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला क्या था, ईबीआईटी बाई ईबीटी, यही तो था ईबीटी। लेकिन इससे माइनस करेंगे, ईबीटी में तो इंटरेस्ट से माइनस किए थे एक फाइनेंशियल फिक्स को, दूसरा माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, बट पीडी, पीडी मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड, लेकिन डिविडेंड तो आफ्टर टैक्स पे किए थे, उसको बिफोर टैक्स में लेके जाएंगे, इसलिए डिवाइड कर देंगे 1 माइनस टी। इसी आफ्टर टैक्स इनकम को बिफोर में लेके जाना है तो डिवाइड कर देना 1 माइनस टी, तो बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो वेयर पीडी इक्वल टू, वेयर पीडी मतलब टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड, टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड, कितना डिविडेंड कंपनी दे रहे, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे डिविडेंड रेट है वो कर लोगे। मान लो कंपनी में 50 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और 10% डिविडेंड, 10% प्रेफरेंस है, तो 50 लाख का 10% 5 लाख हो जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड, ओपीडी लिख लोगे। बट डिविडेंड अलॉयज टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट उसी से दिया जाता है, तो बिफोर टैक्स में वो कितना कमाएंगे ताकि वो डिविडेंड दे पाएंगे, इसलिए बिफोर टैक्स में लेके जाओगे। सिंपल बात है, मान लो मैंने 2000 रुपया एक दिखा रहा हूँ, 2000 रुपया प्रॉफिट कमाए प्रेफरेंस को देने के लिए बिफोर टैक्स, इसमें 40% टैक्स देते, तो 40% ऑफ 2000 कितना हो जाएगा बोलो, 800 टैक्स दे देंगे। 800 देने के बाद कितना बचेगा, 1200 मिलेगा प्रेफरेंस को देने के लिए। तो अगर आफ्टर टैक्स 1200 रुपया प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहे हैं, तो बिफोर टैक्स हमको कितना कमाना पड़ेगा, 2000 कमाना पड़ेगा, है ना। तो आफ्टर टैक्स को बिफोर टैक्स में कैसे करेंगे, हमें 1200 को जो आफ्टर टैक्स था, ये जो आफ्टर टैक्स था, इसको डिवाइड करेंगे, 1 माइनस टैक्स रेट क्या था 0.4, 40/100, 1 माइनस 0.4 कितना होता है 0.6, तो 1200 के डिवाइड कर दो 0.6 से, तो देखोगे 2000 आ जाता है, कितना आ जाता है 2000 आ जाता है। तो एक 2000 आ गया ना, तो आफ्टर टैक्स को बिफोर करना है, बिफोर टैक्स में लेके जाना है, तो आफ्टर टैक्स जो भी इनकम या जो भी दे रहा था उसको डिवाइड कर दोगे 1 माइनस टैक्स रेट से, टैक्स रेट को 100 से डिवाइड करके रेशियो में लेके आ जाओगे, फिर डिवाइड कर दोगे आ जाएगा बिफोर टैक्स। ओके, तो ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड ये तो आफ्टर टैक्स था, उसको बिफोर टैक्स में लेके आ जाओगे, तो डिवाइड करोगे 1 माइनस टी, तो ये हो जाएगा डीएफएल, राइट। तो डीसीएल में भी चेंजेस आएगा, एंड डीसीएल, क्योंकि डीसीएल में भी कंबाइंड जब हो रहा था तो उसमें भी प्रेफरेंस डिविडेंड देखे नहीं थे, अब देखना होगा ना। तो ईबी इसमें होता है कंट्रीब्यूशन, डीसीएल में हो जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी था, है ना, और जहां ईबीटी है उससे माइनस करोगे पीडी डिवाइड बाय 1 माइनस टी, बस ये लगेगा। तो कहीं पे प्रेफरेंस शेयर है तो लिवरेज में चेंज आ जाएगा, क्लियर है, यस। तो एक एग्जाम्पल इसमें है क्वेश्चन नंबर 14, वही क्वेश्चन कर लेंगे तो फिनेंशियल लिवरेज का वो झमेला हो जाएगा, और आगे बढ़ेंगे, आगे एक और क्लास देंगे, इसमें है तो बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, बहुत सारे क्वेश्चन, बट आगे एक और क्लास देंगे, मोटा मोटी ये चैप्टर कंप्लीट, आगे तो रिवाइज करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ डीएफएल फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर कितना 14, क्या दिया इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में, एक इस कंपनी का ईबीआईटी दे दिए, ईबीआईटी दे दिए कितना 6 लाख, और इसमें एट 5000 लेवल मतलब यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे 5000 यूनिट्स। कैपिटल स्ट्रक्चर इसमें क्या दिया, 5 लाख इक्विटी से 10 इज 50 लाख, 50 लाख नीचे आ गया अमाउंट, ठीक है। टोटल एक बार कैपिटल स्ट्रक्चर लिख लेते, कैपिटल स्ट्रक्चर कितना है 5 लाख इक्विटी शेयर, 5 लाख इक्विटी शेयर ₹10, तो था 50 लाख, वो देखोगे लाख शेयर्स के नीचे आ गया, तो अपोजिट साइड अमाउंट कॉलम में होना चाहिए, और 10% प्रेफरेंस शेयर्स था, 10% कितना प्रेफरेंस शेयर, लेकिन कितना प्रेफरेंस नहीं दिए, प्रेफरेंस शेयर्स रुपीज एक एक का 100 ईच, और अमाउंट दे दिए थे 5 लाख। तो मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स अगर देखोगे 5 लाख बाई 100 मतलब 5000 शेयर्स था, है ना, 5000 शेयर्स था नंबर ऑफ शेयर्स में, तो लेकिन हम लोग का टोटल प्रेफरेंस इतना दिया है, और था डिबेंचर 15%, 15% डिबेंचर भी है, डिबेंचर ये भी 100 इज दिए, 100 इज दिए, और ये भी अमाउंट था 5 लाख,
तो मतलब टोटल 60 लाख होता है ना, 10 और 50, 60 लाख टोटल फिनांस था। टोटल सोर्स ऑफ फिनांस से टोटल फिनांस या टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल फिनांस या कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 60 लाख था, यही तो था। अब बोल रहे हैं ईबीआईटी दे दिया था और पूछा कॉर्पोरेट टैक्स रेट है कितना 50%, तो फाइंड डिग्री कैलकुलेट डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज, आपसे सिर्फ डीएफएल पूछ रहे हैं। तो डीएफएल, डीएफएल तो बोलो रेफरेंस है ना, तो पहले फॉर्मूला लिख दो ईबीआईटी, ये भी दे दिए थे 6 लाख, डिवाइड बाई ईबीटी करोगे माइनस पीडी प्रेफरेंस डिविडेंड बाई 1 माइनस टी, यही तो करोगे। तो ईबीआईटी एक बार लिख लेते, ईबीआईटी बोलो कितना था 6 लाख, डिवाइड बाई, सर ईबीटी तो नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं, पता चल ही जाएगा, नीचे कर लेते ईबीटी, ईबीटी इक्वल टू क्या, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, है ना, फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट। तो ईबीआईटी 6 लाख, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर देखो 5 लाख है और ये 15%, 5 लाख पे 15% करो 50,000 और 75,000, 5 लाख पे 15% करोगे, देखोगे 5 लाख इंटू 15% ये होता है 75, तो 6 लाख माइनस 75 ये हो रहा है 5,25,000, राइट। हाँ सर, तो यहां लिख दो ईबीटी में 525। अब यहां से प्रेफरेंस डिविडेंड भी लेस करना है, 5 लाख पे 10% मतलब 50,000 था प्रेफरेंस डिविडेंड, डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट दिया था 50%, तो 0.5 0.50, राइट, बस हो गया। 50,000 बाई 0.5 1 लाख हो जाएगा, तो 6 लाख से 525 से 1 लाख माइनस करोगे तो 4,25,000, कैलकुलेशन कर लेना। 5 लाख बाई 1 माइनस 0.5 मतलब 0.5, 5 लाख को सॉरी 50,000 को 0.5 से डिवाइड करोगे 1 लाख आएगा, 525 से 1 लाख लेस करोगे 4,25,000, और 6 लाख को डिवाइड करो 425 से, 6 लाख इसको डिवाइड करो 4,25,000 से, तो ये होता है 1.4117 1.412 लिख सकते हैं, 1.412। तो फिनेंशियल लिवरेज कितना हो जाएगा, 1.41 आंसर दे रहे हैं, आप 1.412 भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो जाएगा आपका फिनेंशियल लिवरेज। तो डीएफएल में चेंज तभी आएगा अगर आपका फिनांस में आपका फिनांस स्ट्रक्चर कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस शेयर है तो चेंज आ जाएगा, ठीक है ना, बस इतना चेंज आ जाएगा, याद रखना। और डीओएल भी पूछेगा तो उस केस में तो कंट्रीब्यूशन भी चाहिए, यहाँ तो नहीं है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट भी नहीं दिया तो नहीं कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन में यही था, क्लियर। तो हम लोग आज का क्लास यहाँ रखते, एक और क्लास में इसमें लिवरेज में और क्या क्या सीखेंगे, ईबीआईटी से ईपीएस एनालिसिस, उससे मतलब फिनेंशियल डिफरेंट प्लान है, कौन सा फिनेंशियल प्लान मेरे लिए सूटेबल रहेगा, मेरे लिए फेवरेबल होगा, वो मेरा बिजनेस का वैल्यू बढ़ाएगा या मेरा अर्निंग्स बढ़ाएगा, उस बेसिस पे हम लोग कुछ कैलकुलेशन करेंगे ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस करके, इंडिफरेंस पॉइंट एटसेट्रा बहुत कुछ वो सीखेंगे, तो ये चैप्टर हो जाएगा, ठीक है ना। यस, तो एक और क्लास एनफ टू कंप्लीट दिस चैप्टर लिवरेज, ओके। इतना आप लोग पढ़ लो, इतना इस तरह का जितना क्वेश्चन मिलेगा अपना स्टडी मेट से उतना प्रैक्टिस कर लो, और एक और क्लास हम लोग दे देंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते, नेक्स्ट